अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 5 डिले टाइमर स्टेबलाइज़र के ट्रांसफार्मर की रिवाइंडिंग का तरीक़ाकार और इसका वाइंडिंग डेटा के बारे में तफसीली बातचीत करेंगे। इसमें देखें, ये इस तरह 1.5 है और इस तरह 2 है। ये बाबिन का साइज़ है 1.5 बाई 2, तो यही साइज़ की बाबिन इसमें लगी हुई है। ऊपर हमने एहतियाती तौर पे यहाँ पे ये देखें वाइंडिंग पेपर लगा दिया है कि अगर तार हीट हो, तार गर्म हो, तो ये पीवीसी को कोई ख़तरा ना हो। प्लास्टिक जो है ये लगी हुई है, ये प्लास्टिक को किसी तरह का ख़तरा ना हो, इसमें पायदारी रहे। तो मैं अपनी तौर से ये एहतियाती तौर पे इस पेपर को लगा देता हूँ वाइंडिंग से पहले। और दोस्तों, अब हम इसमें सबसे पहले प्राइमरी के लिए जो है हम इसमें 23 नंबर कॉपर वायर इस्तेमाल करेंगे। 23 नंबर कॉपर वायर से इसमें हम देंगे 540 टन। ये देखें, ये जो एक सुराख यहाँ से निकला हुआ है, ये देखें इस तरह के इसमें होल बने हुए हैं। ये पहला सिरा जो है हम ट्रांसफार्मर के पीछे साइड से निकालेंगे। यहाँ 220 की पहली वायर आके लग जाएगी और दूसरी वायर जो है हम यहाँ से निकालेंगे। वो यहाँ पे फिर स्टेप बाय स्टेप बनेगा। पहले हम बाबिन की इस तरफ से यहाँ से ये सिंगल वायर निकालेंगे और अब हम इस पे 540 टन देंगे। दोस्तों, इसमें इस वक्त 400 टन दिए जा चुके हैं। यहाँ का ये जो हम राउंड घुमाते हैं, ये एक राउंड यहाँ पे 8 राउंड होता है। तो इसमें मैंने अभी 50 चक्कर दिए हैं। 50 का जो है 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 टन होंगे। वैसे मुझे 250 या 300 टन पे ये इस तरह से कार्टन टेप लगाना था, लेकिन टन ज़्यादा हो गए। बहरहाल इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें 50 टन यानी 400 टन हो चुके हैं। इसमें हम टोटल 68 टन देंगे, यानी 68 चक्कर देंगे। तो यहाँ पे आके 540 चक्कर हो जाएगा। यहाँ का 68 चक्कर, यहाँ का 540 चक्कर होगा। तो इसमें तकरीबन 400 चक्कर हो चुके हैं। मज़ीद हम इसमें टन देते हैं। हमें इसमें 18 टन और देंगे तो ये 540 मुकम्मल हो जाएगा। जैसा कि मैं 50 टन यहाँ वाले दे चुका हूँ इस जगह से। जी दोस्तों, यहाँ पे 18 टन मैंने दे दिया है 23 नंबर कॉपर वायर से। टोटल 540 टन मुकम्मल हो चुके हैं। और अब हम यहाँ से इस जगह से इस वायर का लूप निकालेंगे और इसके बाद हम 22 नंबर कॉपर वायर से इसमें वाइंडिंग करेंगे। ये प्राइमरी के लिए हमने 540 टन दिए हैं 23 नंबर कॉपर वायर से। अब हम इसमें कागज़ टेप लगा रहे हैं। ये कागज़ टेप देना ज़रूरी होता है कि तारे जो हैं वो आपस में फासले में रहें और इससे ट्रांसफार्मर की लाइफ बढ़ जाती है। अगर ये ना दें तो भी ट्रांसफार्मर चलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा हीट होने पे इसकी तारें जो है आपस में शार्ट हो सकती हैं। बाज़ लोग इस पे कागज़ लपेटते हैं, वो भी दुरुस्त है, लेकिन मेरा तरीका ये है कि मैं इस पे कार्टन टेप लगाता हूँ। तो देखें दोस्तों, एक पहला सिरा था जो हमने ट्रांसफार्मर के पीछे बैक साइड से निकाला है। अब दूसरा सिरा जो है 540 टन पे हमने निकाला है। अब इसी होल से हम 22 नंबर की कॉपर वायर देंगे। ये देखें, ये पहला सिरा है और ये 540 टन होने पे हमने ये यहाँ से लीड निकाला है। अब यहीं इसी होल से हम 22 नंबर की तार निकाल के और फिर उन दोनों को आपस में बाद में कनेक्शन में हम जोड़ देंगे और यहाँ से लूप बनेगा।
ये 22 नंबर की कॉपर की वायर है। तो यहाँ पे अब हम एक लूप इस तरह निकालेंगे। ये छोटे छोटे सुराख जो बने हुए हैं, इन्हीं में से हमें इस तरह से लूप निकालना है। टू 220 की जो दो तारें होती है मेन, वो एक बैक साइड में जो है उसमें एक लगती है और एक इस वाले में तार में लगती है। और यहाँ से जो है स्टेप अप होते हैं, यानी यहाँ से ये वोल्टेज बढ़ाता है। तो ये वोल्टेज बढ़ाने वाले लूप हैं जो मैं इस वक्त निकाल रहा हूँ। और यहाँ भी हमें इस तरह से कागज़ टेप देना लाजमी है। अब हमें इस ट्रांसफार्मर को निकाल के और इन तारों को लकड़ी वाली हथौड़ी की मदद से बैठाना है कि ये तारें थोड़ी बैठ जाएं और इसमें जगह बनी रहे और मज़ीद तारें डालने के लिए। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने इस जगह को थोड़ा प्रेस कर दिया है, अब हम मज़ीद इसमें 22 नंबर से और लूप पे निकालेंगे। दोस्तों तकरीबन 100 टन फिर दोबारा दिया गया है। मैं एंड में जाके पूरा डायग्राम में आपको तफसील से समझाऊंगा। यहाँ पे कुछ टन ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि यहाँ का अंदाज़ा थोड़ा सा बाज़ औक़ात 19-20 हो जाता है। दोस्तों ये 1.5 बाई 2 की बाबिन है और ये ऐसा ट्रांसफार्मर तैयार हो रहा है कि जो 140 वोल्ट से आपको 220 वोल्ट बना के देगा और आपकी फ्रिज को चलाएगा। वैसे तो 120 वोल्ट से भी ये 220 वोल्ट बना सकता है ये ट्रांसफार्मर, लेकिन फ्रिज चलाने के लिए कम से कम आपको 140 वोल्ट चाहिए। 140 वोल्ट में ये ट्रांसफार्मर जो है आपकी 220 की सप्लाई को पूरा करेगा और आपकी फ्रिज या डिफ्रीज़र को चला सकता है। इस ट्रांसफार्मर में इतनी कैपेसिटी होगी। तो हमने पहले 80 टन दिए हैं और उसके बाद 100 टन दिया है, फिर अभी हम दोबारा से 100 टन देंगे। जगह तकरीबन फुल होते जा रही है और ये 5 रिले के हिसाब से ये ट्रांसफार्मर वाइंड किया जा रहा है। इसके ऊपर हमें 12 वोल्ट के लिए भी टर्न देना है। जगह काफ़ी कम है और हमें बहुत एहतियात के साथ इसकी वाइंडिंग करनी है कि दोबारा जो है जितने तार हम इसमें चाहते हैं वो मुकम्मल हो सके। अब हम सिर्फ 60 टन देंगे इसमें। टन इसमें मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर ये दोबारा कार्डन टेप लगा के और जो है इसमें हम 12 वोल्ट के लिए 26 नंबर से तार देंगे। आप देख सकते हैं जगह तकरीबन फुल हो चुकी है। अब हमें इसे प्रेस करना है। इन सब तारों को प्रेस करने के बाद इसमें 12 वोल्ट के लिए तारें देनी है।
दोस्तों स्टेबलाइज़र की रिपेयरिंग, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, सर्किट इंस्टॉलेशन और चार्जर की वाइंडिंग, इस तरह की काफ़ी सारी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद हैं। जिन भाइयों ने उसे नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाकर वो देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं उन वीडियोस का लिंक आपको दे दूंगा। पहले इसे प्रेस कर लेते हैं, उसके बाद इसमें 12 वोल्ट की तारें लपेटेंगे। दोस्तों अब 26 नंबर कॉपर वायर से 12 वोल्ट के लिए 35 टर्न दिया जाएगा और ये 12 वोल्ट जो है ये सिर्फ जो स्टेबलाइज़र में सर्किट लगा हुआ होता है, स्टेबलाइज़र के पीसीबी को ये ऑपरेट कर रहा होता है, क्योंकि स्टेबलाइज़र के सर्किट जितने बने हुए होते हैं तकरीबन 12 वोल्ट पे कंट्रोल होता है उनका, और बाकी उनका काम होता है कि वो ऑटोमेटिक तौर पे जो ये स्टेप निकाले गए हैं इनको अप डाउन करते रहें। तो अब हमें सिर्फ 35 टर्न देना है 26 नंबर कॉपर वायर से। ये तकरीबन 35 टर्न मुकम्मल हो चुका है और हम एक ही जगह से ये दोनों तारों को निकाल देंगे। ये 12 वोल्ट की सप्लाई है और दोबारा से हम इसके ऊपर इस तरह से टेप करके छोड़ देंगे और इसके ऊपर जो है हम वाइंडिंग पेपर लगा के इसे पैक करने के बाद फिर इस ट्रांसफार्मर की फिटिंग करेंगे। दोस्तों जैसा कि ये पेपर लगा के ट्रांसफार्मर को फिटिंग किया जा रहा है और तकरीबन इसकी फिटिंग मुकम्मल हो चुकी है। 2 पतरी इस साइड से दी जा रही है और 2 इस साइड से। ये इसकी फिटिंग का तरीक़ाकार है। ये टाइप ट्रांसफार्मर है और 2-2 पतरी करके हम इसमें फिटिंग कर रहे हैं और उसके बाद ये आप देख रहे हैं ये इसके आई रखे हुए हैं, तो ये साइडों में जो गैप आपको नज़र आ रही है तो इन सब में फिर हम ये इस आई को लगाएंगे। जिस तरह हम 2-2 पतरियों का गैप रख रहे हैं, 2 पतरी इस साइड है 2 पतरी इस साइड है, इसी तरह हम इन सब जो गैप हैं इनमें भी 2-2 आई करके लगाएंगे। दोस्तों जैसा कि ये ट्रांसफार्मर फुल रेडी हो चुका है और इसे फिटिंग कर दिया गया है और आप देख सकते हैं 1.5 बाई 2 की इसमें बाबिन लगी हुई है और इसमें जो है ये देखें ये 220 की जो है ये 5 लीडें आगे की तरफ हैं और 1 लीड ये पीछे से निकली है। जो फर्स्ट लीड हमने निकाला था जो सबसे पहला 23 नंबर कॉपर वायर से पीछे के साइड से, तो ये वो तार है। ये जिस तरह हमने बाहर निकाल दिया है इसी तरह ये देखें ये डबल तार है। तो ये डबल तार जो है 23 नंबर यहाँ पे 540 टन ख़त्म हुई थी, वहाँ से हमने ये तार निकाल के और फिर यहीं से 22 नंबर तार जो है वो अटैच करके हम यहाँ से ले गए थे। तो इसके बाद हमने 80 टन दिया, फिर उसके बाद 95 और उसके बाद आखिर में हमने 60 टन दिया है। तो इस तरह इसे बनाया गया है और ये देखें ये स्टेबलाइज़र का पीसीबी है और ये 5 रिले का पीसीबी है। तो इसमें जो है 12 वोल्ट से इसका कंट्रोल होता है, 12 वोल्ट 14 वोल्ट के होते हैं। तो ये देखें ये जो है ये 2 सप्लाई हमने निकाली है 26 नंबर कॉपर वायर से, तो ये 12 वोल्ट की तारें हैं। ये हम यहाँ पे दे देंगे जो इसकी यहाँ पे 14 वोल्ट लिखा हुआ है, तो ये भी तकरीबन 14 वोल्ट ही बनता है। तो यहाँ पे हम देंगे तो ये सर्किट को ऑपरेट करेगा, इससे ऑपरेट करेगा। उसके बाद जो है ये जो है रिले के ज़रिए वोल्टेज अप डाउन होते हैं, उसी हिसाब से ये रिले वर्किंग कर रहा होता है। तो हम पहला जो 220 के तार है, 2 तारें होती हैं 220 की, तो एक यहाँ पे लगा देते हैं और दूसरी तार जो है यहाँ पे अटैच करते हैं। और ये जो फर्स्ट रिले है जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे 220 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम ये पहला सिरा यहाँ पे देते हैं इस तरह से और दूसरा सिरा जो है इसके बाद वाला जो स्टेप है वो हम यहाँ पे देंगे। यानी फर्स्ट रिले में जो आता है वो यहाँ पे हम लगाते हैं 220 की एक वायर यहाँ पे दे देंगे और एक वायर जो है वो लाके इसके साथ हम अटैच करते हैं। तो इस तरह से इसका कनेक्शन किया जाता है। तो दोस्तों इसके कनेक्शन पे एक तफसीली वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है और मज़ीद इसी ट्रांसफार्मर का जो है और इस पीसीबी का सर्किट का मुकम्मल तफसील मैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुकी है। पहले मैं आपको इस ट्रांसफार्मर का वर्किंग भी दिखा दूं कि किस तरह से काम कर रहा है और क्या इसका फार्मूला है। देखिए दोस्तों इसमें 220 की सप्लाई है, तो एक वायर हमने यहाँ लगा दिया है
और एक यहाँ पे दे देते हैं। इस तरह इसमें सप्लाई आ गई है। तो इसमें सप्लाई आ चुकी है। अब हम इस वोल्ट मीटर में देखेंगे कि कौन सा तार कितना करंट दे रहा है। इसके लिए हम एक तार जो है यहाँ पे इसके साथ लगा देंगे। जैसा कि 220 की सप्लाई हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब हम बारी बारी एक एक तारों को चेक करेंगे। ये तो दो जो हैं वो 12 वोल्ट के, इन्हें साइड कर देते हैं। ये 1 2 और ये 3 4 स्टेप हैं इसके। देखें, अगर हम यहाँ पे लगाएंगे इस लाइन में तो ये देखें, ये जो रियल वोल्टेज है वो शो कर रहा है, यानी 220 वोल्ट पूरे आ रहे हैं। अब हम स्टेप बढ़ाते हैं तो यहाँ पे ये देखें हमने दिया है 80 टन, और 80 टन में जो है ये यहाँ पे 20 वोल्ट अप हो रहा है। और इसके बाद हमने 95 टन दिया है, तो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे तकरीबन 35 वोल्ट अप हो रहा है। 30 से 35 वोल्ट यहाँ पे भी जायद ये बता रहा है। और सबसे आखिर में हम देखते हैं तो 340 वोल्ट आ रहा है, यानी 220 को 340 वोल्ट तकरीबन शो हो रहे हैं, यानी 220 को ये 340 वोल्ट करके दे रहा है। इस पे एक लंबी चौड़ी गुफ्तगू है दोस्तों, तो इंशाअल्लाह ताला मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को वो सारी चीज़ें बताता रहूँगा। तो आज मैं सिर्फ ट्रांसफार्मर के बारे में आपको तफसील बताना चाह रहा हूँ कि आप ट्रांसफार्मर के बारे में मुकम्मल मालूमात जो है आपको हो जाए। तो ये भी आप समझ चुके हैं कि ये स्टेप कैसे बढ़ता है और ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अब हम डायग्राम के ज़रिए जो है इस ट्रांसफार्मर के बारे में बातचीत करेंगे। दोस्तों, अब मैं डायग्राम के ज़रिए आपको इस स्टेबलाइज़र के ट्रांसफार्मर का पूरा जो है वाइंडिंग डेटा और तरीक़ाकार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें, जैसा कि इसका बाबिन साइज़ 1.5 बाई 2 है इंच में, और सबसे पहले हमने 540 टन दिए हैं 23 नंबर कॉपर वायर से। ये देखें, ये पहला सिरा हमने निकाला है और 540 टन देने के बाद एक सिरा निकला है, और इसी के साथ हमने अटैच किया है एक 22 नंबर कॉपर वायर को। तो यहाँ से जो है ये दोनों सिरे निकल चुके हैं, और 22 नंबर कॉपर वायर से दोबारा हमने 80 टन दिया है, और 80 टन देने के बाद लूप निकाला है। उसके बाद 95 टन, फिर दोबारा 95, और सबसे आखिर में हमने 60 टन दिया है, और उसके बाद फिर ये सिंगल लूप निकल गई है। उसके बाद आखिर में हमने 12 वोल्ट के लिए 35 टन दिए हैं 26 नंबर कॉपर वायर से। तो इस तरह इस ट्रांसफार्मर को वाइंड किया गया है। अब ये जो लूपें आप देख रहे हैं, इंशाल्लाह ताला मैं इसके बारे में आपको तफसीली वीडियो जो है वो पीसीबी में लगा के आपको दिखाऊंगा। इससे पहले भी मैंने कई वीडियो बनाए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं, लेकिन इस पे मैं मज़ीद और कोशिश करूंगा कि अच्छे तरीके से डायग्राम के ज़रिए आपको समझा सकूं। दोस्तों, इससे पहले जो अभी आपने देखा है स्टेबलाइजर बनाने के दौरान भी मैंने आपको इन सब के टन बताए हैं, तो वो कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि उस वक्त मशीन में हम बना रहे होते हैं और काम के दौरान 2-4 टन 5 टन का फ़र्क हो जाता है। तो यहाँ पे जो रियल है वो लिखे हुए हैं जो आपने देना है। ये वाइंडिंग डेटा वहाँ के लिए है जहाँ पे वोल्टेज पूरी नहीं होती है, 220 वोल्टेज पूरे नहीं होते, 200, 190, 180 वोल्टेज रहता हो, वहाँ के लिए ये वाइंडिंग डेटा बहुत ही बेस्ट है। अगर कहीं पे वोल्टेज कभी कभी कम रहता हो और ज़्यादातर वोल्टेज पूरा रहता हो, तो उस जगह पे आप जो है ये वाइंडिंग डेटा देंगे, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क करेंगे। जिस तरह यहाँ पे 540 है, तो 540 की जगह आप 560 या 70 टन दे दें, और उसके बाद ये 80 की जगह 70 कर दें। इन सब में 10-10 टन घटा लें, और यहाँ पे 10-20 टन 30 टन बढ़ा दें। इस तरह से ये काम होगा। दोस्तों, इसी ट्रांसफार्मर की जो वायरिंग है, इस पे एक तफसीली वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट टाइम आपको बना के दिखाऊंगा। आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में घंटी का बटन लाजमी दबा दें कि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।